हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, हम लोग जो बेसिक मैथमेटिक्स सेशन शुरू किए थे, अब उसमें हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो कल के डेट में मैंने बताया था कि अब हम शुरू करेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ, यानी लघुत्तम तथा महत्तम। तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है। तो बच्चों, आपको बस जरूरत है तो इसे गौर से देखने की। तो आशा करता हूं कि आप इसे पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि एलसीएम तथा एचसीएफ में किसी तरह का आपका क्वेश्चन दे दिया जाए तो उससे आप अच्छी तरह सोल्व कर पाइएगा। तो बच्चों, आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? तो एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो लघुत्तम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो महत्तम। अब आपको यहाँ नाम से ही क्लियर है, ये लघुत्तम है यानी और ये महत्तम है। तो कहने का मतलब है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ लघुत्तम है यानी छोटी। तो लघु एलसीएम में क्या होगा? चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आपको समझा दे रहा हूँ। ये इधर मैंने लिख दिया एलसीएम और इधर लिख दिया एचसीएफ, ठीक है ना? इधर आपका एलसीएम, इधर एचसीएफ, दोनों को मैं डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ एलसीएम का एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आपको देखना है इसको, ट्राई कीजिए बनाने का, वो तो और बेहतर रहेगा। 24, 36 एवं 40, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना? और यहाँ 36 आपको एचसीएफ में मैं दे दे रहा हूं। एचसीएफ निकालना है आपको 36, 40 और एक मान लीजिए 48, ठीक है ना? तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना? दोनों में सेम क्रिया करेंगे। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, 12, 18, 20। फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6, 9, 10। फिर 2 से कीजिए, 3, 9, 5, ठीक है। फिर हम यहाँ 3 से कर देंगे, 1, 3, 5, ठीक है। अब इसको हम सारे गुणनखंड को गुना कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 में 2 से गुना किया 4, 4 में 2 से गुना किया 8, 8 में 3 से किया 24, 24 में 5 से किया कितना होगा? 120, और 120 में 3 से किया कितना होगा? तो आपका एलसीएम बराबर यही हो जाएगा 307। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एलसीएम निकालने को मैंने शुरू में बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसको भी हम भागा देंगे। तो 2 से कर दिए 18, 2 से 9, ठीक है ना? 3 से 3 हो गया इसका। अब इसको भागा देंगे, 2 से 20 हो गया, ठीक है। 2 से भागा देंगे तो 20 होगा। चलिए, क्लियर नहीं आ रहा है तो हम स्केच को चेंज कर दे रहे हैं। फिर यहाँ हम 2 से भागा दे देंगे, आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 से किया 5 हुआ, और 5 से किया तो 1 हुआ। यहाँ भी हम भागा दे देंगे 3 से तो 1 हो गया, ठीक है ना? यहाँ को 48 में उसी तरह भागा देंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। यहां तक बच्चों किसी प्रकार की दिक्कत? किसी प्रकार की दिक्कत बताइए। भागा दे दिया ना मैं। अब एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना? इसमें हमको यही देखना है कॉमन।
जो तीनों संख्या में कॉमन हो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन तीनों में जो निकल जाए वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं एचसीएफ, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ एक दो 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 है, यहाँ पे बहुत सारा दो है, यहाँ पे बहुत सारा दो है, लेकिन मिनिमम दो क्या है, तो दो दो ठो है, तो यहाँ 2 × 2 लिख दिया। 3 यहाँ पे 2 है, इसमें 3 है नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे। इसमें 3 लिखेंगे, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 3 को इग्नोर कर देंगे। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, ठीक है ना। 2 2 2 यहाँ पे है। अब चलिए कोई संख्या आपका इसमें नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। छत्तीस 48, हाँ ठीक है। तो बच्चों आपके जो संख्या था 24 36 40, इसका एचसीएफ निकाले तो 360 है। 36 40 48 एक संख्या दिया था, इसका एचसीएफ निकालना था तो 4 है। तो ये सीएफ में हमको यही गौर करना होता है, ये सीएफ जहां आ जाए आपका एचसीएफ तो हम वहां में क्या गौर करना है, पहाड़ा पहाड़ा देखना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे चारों संख्या डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 से होगा तो 2 बहुत छोटा हो रहा है, 3 से करेंगे तो 3 से 40 नहीं होगा, 4 से करेंगे तो 4 से कट जा रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 40 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 10 11 12 किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होगी 4, यानी एचसीएफ आपका 4 हो गया। हमको यही गौर करना है कि पहाड़ा देखना है, सबसे बड़ी संख्या जिससे सारी संख्या विभाजित हो जाए वो एचसीएफ हो जाएगा, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए वो आपका एलसीएम हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, आशा करता हूं कि इसे आप समझ गए होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं यहाँ एलसीएम एवं एचसीएफ का डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो आपको एग्जांपल से मैंने एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच डिफरेंस बताया उसे अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके स्मरण के लिए मैं यहाँ एक नोट करके लिख दे रहा हूं, उसे आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। बच्चों अगर मेरा ये सेशन आप समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपका जो एलसीएम एवं एचसीएफ में जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों मेरे तरफ से आपको समझाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया गया है। अगर मेरा प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, जच रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम, यहाँ आपको गौर करना है, एलसीएम बराबर लघुत्तम, जबकि एचसीएफ बराबर देता है महत्तम। एलसीएम का फुल फॉर्म आपको लिख दे रहा हूं, लोअर कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, लोअर कॉमन मल्टीपल। यहाँ क्लियर है आपका लोअर, तो मैं यहाँ डिफिनेशन में लिख दे रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो बच्चों यहाँ एलसीएम का मतलब मैंने लिख दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित होती है। मानिए कोई 5 संख्या दे दे, मैंने 3 संख्या पे आपको एग्जांपल से समझाया हूँ।
अगर आपको 5 संख्या दे दे तो पांचों संख्या से विभाजित हो, वह छोटी से छोटी संख्या है। और एलसीएम का कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या हो जाएगा, लोअर कॉमन मल्टीपल। उसी तरह एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बताइए आप ही। तो एस से आपका हो जाएगा, यहां लोअर था यहां हाइयर हो जाएगा, हाइयर। सी से कॉमन का कॉमन रह जाएगा, और एफ से हो जाएगा आपका फैक्टर, हाइयर कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का डेफिनेशन से आप क्या समझे हैं, एग्जांपल मैंने दिया था उससे आप क्या समझे हैं बताइए। तो यहाँ छोटी थी, तो ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाइयर है। यहाँ देखिए यहाँ हाइयर है। इतना अंदर जाकर मैं इसलिए बतला रहा हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर आपका लगाम हो। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आपका मैथमेटिक्स का लेवल अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। तो यहाँ एस से हाइयर क्लियर हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ छोटी थी, यहाँ बड़ी हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित करती है। दो डिफरेंस बच्चों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में जो होती है छोटी से छोटी संख्या विभाजित होती है, और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या दिए गए संख्याओं को विभाजित करती है। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट को अगर अपने माइंड में यहाँ पे बैठा लिए तो आशा करता हूं कि आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बच्चों मेन पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल फिर बताएंगे आपको, उसे आप बनाइएगा। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद दो क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको बनाना होगा। यहाँ आपका हो गया एलसीएम, ठीक है ना, और यहाँ हो गया एचसीएफ। एक क्वेश्चन मैं आपको बना देंगे। यहाँ 24, 36 एवं 32 का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ 42, 56 एवं 63 का एचसीएफ निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ ऊपर मैंने बहुत लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 24, 36, 32 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका मैं गुणनखंड करूंगा, 2 से 12, 18, 16, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा आपका 6, 9, 8, फिर 2 से होगा 3, 9, 4। अब आपका फिर होगा 3 से कर दे रहा है, 1, 3, 4, फिर इधर फिर 2 से कटेगा आपका, 1, 3, 2, ठीक है। तो यहाँ मैं गुना करके लिख दे रहा हूँ, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से करेंगे 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, 24 में 2 से करेंगे 48, 48 में 2 से करेंगे 96, और 96 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 96 में 3 से गुना करेंगे तो 6 में 3 से 18, 9 में 3 से 27, 1 28। यानी कहने का मतलब है एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 288 बताइए। तो जितना गुणनखंड किया हूं, जितना आपका गुणनखंड है सारे को मैंने गुना कर दिया। एलसीएम निकालने का सबसे बेहतर ट्रिक यही है, सारे को गुना किया तो 288 आएगा। यहाँ हमें एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों अपने बिना
पेन के सहायता आप बताइए कि कौन ऐसा बड़ा संख्या है जिससे 42, 56 एवं 63 आपका डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 2 से एक हो जा रहा है तो 2 छोटा हो गया, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, 4 से आपका नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये 63 नहीं होगा, 7 से एक 7 हो गया, ठीक है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करे वो एचसीएफ हो जाएगा, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से खुद विभाजित हो जाए वो एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 288 आया है, ये 24, 36 और 32 तीनों संख्याओं से आपका डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, इसे आप खुद बनाइए। तो यहां मैं 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 18, 15 एवं 30। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 8, 7, 3 का एलसीएम आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। नहीं नहीं, इसका भी एलसीएम ही है, इधर एलसीएम है आपका, एलसीएम निकालना है। और इधर एक आपका क्वेश्चन दे दे रहा हूं एचसीएफ का, 25, 75, 45 का एचसीएफ निकालना है। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका रहेगा 24, 36, 48 का एचसीएफ निकालना है। चलिए इसे फटाफट बनाइए आप लोग, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों ऐसा करता हूं कि इसे आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, मिलाइएगा। जिसका जिसका आंसर आपका 18, 15, 30 का आंसर अगर आपको 90 आया है तो सारे बच्चे सही हैं। उसी तरह 8, 7, 3 इसका आप गुणनखंड किया होगा तो कोई गुणनखंड नहीं आया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सारे को गुना कर देंगे। 8 7 में 7 से करेंगे 56, 56 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा? तो 6 3 18, 5 3 15, 1 16, यानी आपको हो जाएगा 168। उसी तरह यहाँ 25, 75, 45 का वो बड़ी बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करें, तो देखिए आपका आंसर आया होगा 5। जितने भी बच्चे का आंसर 5 आया है वो सारे बच्चे सही है। और इसी तरह 24, 36, 48 में आप बताइए सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो जिन जिन बच्चों का आपका आंसर 12 आया है वो सारे बच्चे सही हैं। तो चलिए हम इस सेशन के आज के बैच के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आशा करता हूं कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप गौर से देखिएगा, फिर हम अगले डे में अपना अगला क्वेश्चन एलसीएम तथा एचसीएफ को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन है 20a² b c² 30a³ b का पावर 2 c का पावर 6 40a का पावर 2 b का पावर 3 c का पावर 2 60a का पावर 1 b का पावर 2 c का पावर 2 का लसब तथा मसब ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसे देख के कहेंगे अरे इतना बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसे एग्जिट मारो, हटाओ इसे नहीं बनाएंगे, एग्जाम में बहुत सारा टाइम खा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इसको बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बच्चे वे क्या करेंगे, स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपका 30 सेकेंड लगेगा, कोई ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं है, और बहुत बच्चे इसको एग्जिट करते हैं।
स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत कम बच्चे करते हैं। अगर आप इसको कर लीजिएगा तो आपका एक बोनस अंक रहेगा, जो बहुत सारे बच्चे इसे लेने में चूक जाएंगे। तो इसमें आपको जरूरत है ध्यान से देखने के लिए। तो इधर मैंने लिख दिया एलसीएम तथा इधर लिख दिया एचसीएफ। क्लियर है। एक एलसीएम निकालना है, एक एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने के पहले बच्चों, एलसीएम का मतलब क्या बताया था, लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, संख्या का पहले एलसीएम निकालेंगे। संख्या यही है ना, तो 20 यहाँ निकाल दिए, 20 लिख दिया, यहाँ 30 40 60, 30 40 60, इसका मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। चलिए 2 से भगा दिया, 10 15 20, यहाँ 30 हो जाएगा। फिर हम 2 से भगा देंगे, 5 15 10 15, फिर 2 से करेंगे, 5 15 5 15, फिर हम 5 से करेंगे, 1 3 1 3, फिर हम 3 से करेंगे, 1 1 1 1। कितना आंसर है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 5 से गुना करेंगे 40, और 40 में 3 से करेंगे, कितना जाएगा 120, 120 हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बीसी और जो भी आपको अल्फा अंक दिए गए हैं, इसमें बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ए का पावर 2 है, यहाँ ए का पावर 3 है, यहाँ एक 2 है, यहाँ 1 है। सबसे बड़ी वैल्यू ए में क्या हो गई, तो A3, 120 A3, बी पर 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ A3 हो जाएगी, यहाँ B3, ठीक है ना। उसी तरह आप देखिए सी पर, देखिए सी 2 है, 6 है, 2 है, तो सी का पावर आपका हो जाएगा 6। यही आपका फाइनली आपका एलसीएम हो जाएगा। हमें डिजिट का निकालना है, गुणनखंड करके निकालना है सबसे बड़ी वैल्यू। एलसीएम का मतलब था लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाए, छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो डिवाइड में मैंने एलसीएम के प्रोसेस करके निकाला, तो संख्या में आपका 120 आ गया। अब जो अल्फा अंक है उसमें आप सबसे बड़ी वैल्यू को लीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू को लीजिएगा तभी ना आपको, मानिए हम यहाँ पे मैं ए स्क्वायर ले लिया, तो ए स्क्वायर A3 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है यहाँ पे। तो A3 B3 और C का पावर 6, इस तरह आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो 10 60 20 30 40 60 में बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी पहाड़ा पे देखना है कौन पहाड़ा है, तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। और आपका जो अल्फा अंक दिया गया, अल्फा दिया गया, उसमें क्या होगा, तो छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है, ए क्यू ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, बी पर 1 पावर है तो बी हो गया, सी पर 2 है, 6 है, 2 है, 2 है, यानी सबसे कॉमन है तो 2 है। यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ में आपको थोड़ा सा भी मेहनत करना पड़ा है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा है। सबसे बड़ी संख्या देखें जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करे, पहाड़ा है, कौन सा पहाड़ा है जिसमें 20 30 40 60 आ गया, तो 10 आ गया। अब अल्फा जो दिया गया है उसमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, तो ए बी सी एस, यही आपका बच्चों फाइनल आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आशा करता हूं कि आज का मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा प्रयास है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम कल के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।